डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी कि कितनी तरह के मॉडल्स होते हैं, और वहां पर मैंने आपको यह बताया था कि 4 तरह के मॉडल्स जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जो हैं वो हमें 4 तरह से ये चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं मॉडल्स को थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और साथ ये जानेंगे कि कौन सी कंपनी कौन सा मॉडल जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स डिफाइन हाउ क्लाउड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एंड यूज्ड। किस तरीके से अवेलेबल हो सकती हैं और किस तरीके से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच मॉडल ऑफर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंट्रोल। अब ये सारे मॉडल जो हैं वो किस बुनियाद के ऊपर डिफरेंट एक दूसरे से करते हैं? कंट्रोल की बुनियाद के ऊपर, यानी कि हमें एक्सेस उसका कितना है, सिक्योरिटी कितनी है और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। द मेन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आर पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। पब्लिक क्लाउड को हमने ये देखा था कि ऐसा मॉडल हमारे पास होता है जो सबके लिए अवेलेबल हो जाए। The public cloud model is the cloud services offered over the internet that is shared among the multiple organizations। यानी कि इस मॉडल के अंदर मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही होती हैं। इट इज मैनेज बाय द थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर। और ये इसको कौन मैनेज कर रहा होता है? एक थर्ड पार्टी जो है वो उसको मैनेज कर रही होती है। अगर मैं प्राइवेट की डेफिनेशन करूं तो फिर आपको ज्यादा क्लियर डिफरेंस हो जाएगा कि पब्लिक के अंदर अ प्राइवेट क्लाउड इज द क्लाउड एनवायरनमेंट यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस मॉडल के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन एक चीज को इस्तेमाल कर रही होती है, जबकि जो पब्लिक क्लाउड होता है उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज एक ही वक्त में एक चीज को इस्तेमाल कर रही होती हैं। ठीक है जी। और जो हमारे पास प्राइवेट होता है, इट कैन बी होस्टेड ऑन प्रेमिसेस आर बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बट इट इज नॉट शेयर्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंस क्या है कि ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन से इसको शेयर नहीं किया जा सकता, और यहां पर पब्लिक शेयर कर रही होती है, तो उस वजह से सिक्योरिटी का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये पब्लिक कौन देता है? Amazon Web Services is the popular public cloud provider। ठीक है जी। businesses of all size can use AWS to access the computing resources like virtual services and storage without having to manage to physical hardware themselves। क्योंकि वो हार्डवेयर को खुद मैनेज नहीं कर पा रहे होते। जिस तरीके से हमने AWS के अंदर देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यूज करना होता है उनका, बाकी चीजें हमें खुद आती हैं, लेकिन हम उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे थे फॉर द कंप्यूटिंग पर्पस, फॉर द सेविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कि हम हार्डवेयर के तौर पर उसको जो है वो यूज करते हैं। और प्राइवेट की एग्जांपल कौन सी है? अ लार्ज बैंक में यूज द प्राइवेट क्लाउड टू हैंडल सेंसिटिव कस्टमर डेटा सिक्योरली। दिस प्राइवेट क्लाउड कैन बी होस्टेड विद इन द बैंक्स ओन डेटा सेंटर्स और द मैनेज बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बट ओनली बैंक हैज एक्सेस टू इट। यानी कि बैंकिंग का जो मामला होता है, जहां पर भी जो है वो बहुत ज्यादा हसास मामला होते हैं, सिक्योर रखने वाले मामला होते हैं, उनको प्रोवाइडर जो है वो हमारे पास कौन होता है? ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर लेती हैं, जो कि कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो ये क्लियर डिफरेंस हो गया पब्लिक क्लाउड के अंदर और प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या फर्क है। फिर तीसरा हमारे पास क्लाउड होता है जिसको हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। अ हाइब्रिड क्लाउड कंबाइन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड अलोइंग डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन देम। दिस मॉडल प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि कुछ चीजों को हम प्राइवेट के तौर पर रखते हैं और कुछ चीजों को हम पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में यूज द पब्लिक क्लाउड फॉर एवरीडे ऑपरेशंस एंड अ प्राइवेट क्लाउड फॉर द सेंसिटिव डेटा। यानी कि रोजाना का जो काम होगा उसके लिए वो प्राइवेट पब्लिक इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ चीजें अपनी, और जो सेंसिटिव डेटा होता है उसके लिए प्राइवेट इस्तेमाल कर लेते हैं। ड्यूरिंग बिजी पीरियड दे कैन मूव लेस सेंसिटिव डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी पब्लिक क्लाउड टू हैंडल इंक्रीज लोड व्हाइल कीपिंग द क्रिटिकल डेटा सिक्योर इन द प्राइवेट क्लाउड। वही बात दोबारा कर रहा है जी कि प्राइवेट क्लाउड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जो है वो डेटा क्रिटिकल हो, और जब बिजी डे हो, लोड ज्यादा पड़ जाए, उस वक्त जो है वो हम पब्लिक क्लाउड को यूज जो है वो कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव को या कॉस्ट को हैंडल करने के लिए हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं।
फिर हमारे पास आ जाता है मल्टी क्लाउड। क्या होता है? अ मल्टी क्लाउड मॉडल इज द क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटजी वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग सर्विसेज फ्रॉम द मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स। यहां पर क्या करते हैं, आप सिर्फ एक कंपनी के साथ नहीं कॉन्टेक्ट करते, आप मुख्तलिफ कंपनीज को क्लाउड उनके ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल AWS, Microsoft Azure and Google Cloud simultaneously to meet different businesses and technical needs। अब जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, a global retail company uses Amazon Web Services to host its e-commerce website। एक कंपनी है जो कि रिटेल कंपनी है, वो अपना जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए AWS को इस्तेमाल करती है ड्यू टू इट्स रोबस्ट ग्लोब कंट्रोल डिलीवरी एंड स्केलेबिलिटी। Microsoft Azure for running its internal enterprise applications like ERP and productivity tools। अब Microsoft Azure जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी ERP और productivity tools को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, यानी कि पहले उन्होंने अपने वेब सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए किसको इस्तेमाल कर लिया? AWS को इस्तेमाल कर लिया। फिर उन्होंने Microsoft Azure को किस लिए इस्तेमाल कर लिया? ERP और प्रोडक्टिविटी टूल्स को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP जिसको हम बोलते हैं वो इस्तेमाल कर लिया फॉर एडवांस डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग सर्विसेज। और उसने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई एप्लीकेशन देखनी है तो उन्होंने गूगल से चीजें लेनी। यानी कि इस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो कंपनी जो चीज हमें अच्छी दे रही होती है हम वो क्लिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के पास 3 चीजें हैं, उनमें से एक वो जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, हम उनसे वो ले लेते हैं। दूसरी के पास दूसरी लेस एक्सपेंसिव है, हम उनसे वो ले लेते हैं। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास एक अच्छी चीज, फॉर एग्जांपल ये गूगल की जो सर्विसेज है वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इस वजह से उन्होंने मशीन लर्निंग का वर्क जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेटा एनालिटिक्स का जो वर्क है, डेटा साइंस का जो वर्क है, वो कहां से वो ले रही है? वो गूगल क्लाउड से ले रही है। तो ये प्राइवेट, पब्लिक, मल्टी और हाइब्रिड, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास मॉडल्स हैं। अब हम इनका कंपैरिजन अगर करें, इन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का कंपैरिजन करें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है? ईच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। हर एक के अपने एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस, और अपने डिसएडवांटेजेस हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? जिसकी हमें जरूरत होगी वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। कंपैरिजन अगर मैं करूं, पब्लिक क्लाउड आर कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि ये बड़े सस्ते होते हैं बट लेस सिक्योर, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कम होती है। प्राइवेट क्लाउड्स आर मोर सिक्योर, ये बहुत सिक्योर होते हैं बट एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो कॉस्टली हमें पड़ते हैं। हाइब्रिड क्लाउड ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी। हाइब्रिड क्लाउड हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें पब्लिक भी कुछ चीजें चाहिए हो और कुछ चीजें जो है वो प्राइवेट भी चाहिए हो, तो उस वक्त हम हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं। और मल्टी कब इस्तेमाल करें? जब हमें वाइल मल्टी क्लाउड प्रोवाइड रेजिलियंस, यानी कि हमें कोई रुकावट किसी चीज के अंदर ना आए, हमारा बहुत बड़ी कंपनी है और हमने डिफरेंट जो है वो उसके अंदर टेक्स्ट को, टेक्नोलॉजीज को यूज करना है और हमारा जो है वो यूजर बहुत ज्यादा हो, तो उस वक्त हम जो है वो मल्टी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज हाइब्रिड के लिए, हाइब्रिड जो है वो छोटे लेवल के ऊपर मल्टी के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन मल्टी बहुत बड़े लेवल के ऊपर अगर हमारे यूजर हो तो फिर उसके लिए हम ये मल्टी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो है वो हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की डिटेल जो है वो कंप्लीट हो जाती है।